ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 30 अगस्त 2024। वरदान है, महादानी बन, प्राक दिल से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल भव। महादानी बन, प्राक दिल से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल भव। जब आप दुनिया की तरफ जाते हैं, आपके पास, आपके सामने, आपके संबंध संपर्क में बहुत वैरायटी आत्माएं मिलते हैं। उसमें कोई, किसी का तबीयत ठीक नहीं है, किसी को भोजन नहीं है, किसी ने फटा हुआ कपड़ा पहना है, कोई कुछ मांग रहा है। उनको देखकर आपको तरस आता है, दया आती है। तो उन आत्माओं को आप भले कपड़ा दे सकते हो, भले भोजन दे सकते हो, भले धन दे सकते हो, मेडिसिन दे सकते हो। जिसको जो जरूरत है, जो आपके पास में है, उससे उनका समस्या का समाधान मिल सकता है, वो आप देंगे उनको। लेकिन उनको जो चाहिए देने के लिए आपके पास वो साधन रहना चाहिए ना। देखिए, वर्तमान समय में लोग खुशी के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। वीकेंड ट्रिप में जाओ, टूर में जाओ, भोजन खाओ, लाफिंग क्लब, फिल्म देखने के लिए जाओ, कार ले लो, बिल्डिंग ले लो, गहने ले लो। कितना वैरायटी का साधना कर रहे हैं खुशी के लिए। वो करने के बावजूद भी उनको वो खुशी नहीं मिल रहा है। न परिवार में मिल रहा है, अपने रिश्तेदार से नहीं मिल रहा है, अपने बच्चों से नहीं मिल रहा है, माता पिता के पास से नहीं मिल रहा है, फ्रेंड से कहाँ भी से नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां खुशी है ही नहीं, कहाँ से मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, आपके पास तो खुशी का सागर ही है। उनके साथ कनेक्ट हो जाओ, योग लगाओ और खुशी का खजाना बांटने का स्टार्ट करो। महादान है, जितना चाहिए ले लो। अतक, बेहद, जितना चाहिए ले लो। इसे देने के लिए मास्टर बनो, साधन बनो। इसलिए रहम दिल बनो। आज हम देखते हैं, जिनके पास नाम, मान, शान, धन है, फिर भी कुछ नहीं है। किसी न किसी एक रूप का चिंता, टेक्स्ट पोस्ट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बच्चों की तरफ से, धन से, किसी न किसी रूप में जरूर चिंता तो जरूर है। सच्चा खुश नसीब आत्माएं आप हो, अपने पिता से, परमात्मा से सच्चा सुख का अनुभव कर रहे हो। इसलिए पिताजी का जायदाद देने में कंजूस मत बनना। फ्राक दिल, ओपन हार्टेड, जितना चाहिए उतना देने के लिए निमित्त बनना, खजाना बांटना। जैसे टेम्पल में भी जो ब्राह्मण रहता है ना, कोई कोई जो प्रसाद रहता है, थोड़ा 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 देता है। कोई 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 इतना दे देता है, पेट भर के खाने के लिए, लेकर जाओ, लेकर जाओ, लेकर जाओ। इससे वैरायटी आत्माएं रहते हैं, दुनिया में मिलते हैं। बच्चे, जो आप दे रहे हो वो चीज आपका तो है नहीं, वो परमात्मा का है। परमात्मा देना चाहता है, आप सिर्फ साधन बन जाओ। ऐसे करके तो देखो, आप भी खुश होंगे
वो भी खुश होंगे, और दुनिया, पंच तत्व, वायुमंडल, वातावरण, सभी लोग खुश होंगे। तो देने का सोचो, लेने का नहीं। भगवान से लेना है नहीं, देना है। देखो, दुनिया में थोड़े ही लोग मांगते हैं स्थूल धन, हेल्थ, मेडिसिन, कपड़ा, लेकिन परमात्मा का खुशी हर आत्मा मांग रहा है। इवन हम बाबा के बच्चों में भी, इस बाबा से कैसे लेना है मालूम नहीं है, कैसे दान करना है मालूम नहीं है, वो लोग भी आज रो रहे हैं, भगवान खुशी दो ना। भगवान के बदले पिता करके नाम रख रहे हैं बस। इसीलिए बाबा कहते सभी को देने के लिए निमित्त बनो। लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए इतना समय व धन खर्चा करते हैं। फॉरेन टूर में जाते हैं, वीकेंड पार्टी के लिए जाते हैं, क्या कुछ नहीं करते हैं। लॉफिंग क्लब, है ना, समय भी गंवाते हैं, धन भी खर्चा करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती है। देखो, खुशी किसको चाहिए? आत्मा को, है ना। अब शरीर के साधन को खुशी देंगे तो आत्मा कैसे खुशी होगा बताओ? तो सच्चा खुशी सिर्फ भगवान ही दे सकता है। आपको सच्चा प्यार है ना, भगवान ही कर सकता है। बाकी जो मनुष्य आत्मा है ना, ज्यादातर लोग मतलब का प्यार है। आपसे उनको कुछ हेल्प चाहिए तो वो लोग आपको हेल्प करेंगे, बस स्वार्थ रहते हैं। लेकिन सच्चे प्यार, सच्चा खुशी, निस्वार्थ खुशी सिर्फ भगवान ही दे सकता है। ऐसे ही आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बन फ्राक दिल से खुशी का दान देना है। आज हर आत्मा को, हर चीज को आवश्यकता है। इस समय पर महादानी बन, दे दो दे दो दे दो। जितना देते हो ना, उतना आपको मिलता है, उससे ही कमाई होता है। सिर्फ दान नहीं, महान दान, माना। वो आत्माएं भी ऐसे दिल से आपको आशीर्वाद देना चाहिए, वो श्रेष्ठ दान होना चाहिए। और खुले दिल से दे दो, कंजूस मत बनना है। हाथ के मुट्ठे ऐसे पकड़ कर नहीं, ऐसे देना है हाथ ओपन करके, है ना। शरीर के हाथ से नहीं, मन से इतना फ्लो, इतना वॉल्यूम चाहिए तो आप देख लीजिएगा। जब आप मधुबन में जाते हैं ना, शांतिवन में या पांडव भवन में, वहां चाय पानी पीना है तो क्या करते हैं, इतना बड़े बड़े ड्रम में रहता है। अब जितना चाहिए ले लो, जितना बड़ा ग्लास चाहिए लेकर जाओ। पानी का बॉटल रहता है आपके पास, उसमें भी भरकर लेकर जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। वहां भोजन रहता है, कितना भी चावल खाओ, कितना भी रोटी खाओ, कोई पूछने वाला नहीं। ओपन, इतना वॉल्यूम है ना। तो वैसे ही बच्चे, खुशी को भी इतना दे देना ताकि वो आत्माएं इतना तृप्त हो जाए। इसके लिए रहम दिल का गुण इमर्ज करो, उनके ऊपर दया रखो। जैसे कोई कहते हैं 3 दिन से भूखा है, उनको क्या करते हैं आप? ज्यादा दे देते हैं ना, लेकर जाओ। कोई कहता है कपड़ा नहीं है, देते हो ना। जब तक उनके प्रति दया नहीं आता है, तब तक आप दे नहीं सकते हो। देखिए, दुनिया में कोई भी कितना भी धनवान हो, पोस्ट एंड पोजीशन में हो, मुझे लगता है दिन में एक दिन, मन से एक बार, दिन में एक बार मन से जाकर भगवान को कहेगा, भगवान खुशी दे दो ना, शांति दे दो ना, समस्या का समाधान करो ना। इसका मतलब कितना भी दुनिया में धनवान हो, लेकिन भगवान के आगे भिखारी हो ना, मांगते हो ना। कभी कभी बाबा कहता है, कोई टेम्पल में, मस्जिद में, चर्च में अंदर में जाएंगे ना, बाहर भिखारी के लोग रहते हैं,
कि हमको 1 रुपए दो, 2 रुपए दो, 10 रुपए दो, 50 रुपए दो। कोई धनवान व्यक्ति जिनके पास धन ज्यादा है, वो देकर अंदर जाता है 50 रुपए। अंदर जाकर भगवान से कहता है, भगवान आज एक टेंडर है, एक बिजनेस है, हमको करोड़ों का प्रॉफिट कराओ, लाखों का प्रॉफिट कराओ। भी बता कौन ज्यादा भिखारी हुआ, है ना। बच्चे याद रखना, आज ये सच्चा सुख का जमा करना, तब देखो भविष्य में कैसे आपके सामने लोग क्यों रखेंगे, और वो खुशी लेकर जैसे कितना धन देंगे, उस समय वो धन का जरूरत नहीं रहता है। देख लीजिएगा, आज हमारा दादियां हैं, दादा दादियां तो है नहीं है, स्टार्टिंग में सेवा के लिए वो लोग कितना मुश्किल से गांव गांव जाते थे पैदल। और आज जब दादी प्रकाश मणि दादी, गुलजार दादी, जानकी दादी जहां भी आते थे सेवा के लिए मेगा प्रोग्राम में, लोग कितना धन का सेवा करते थे उनको, तपस्या का फल। लेकिन उतना धन आने के बावजूद भी उन्होंने पर्सनल अकाउंट ओपन करके पर्सनल लैंड, बिल्डिंग, कपड़ा, गहने, बैंक अकाउंट कुछ भी नहीं किया। पहले से जो भी उनका लाइफस्टाइल था वही है, भोजन बस, कितना भी आए यज्ञ के लिए, कुछ कमी नहीं था, है ना। इसलिए बाबा कहते जितना ऐसे खुशी बांटोगे ना, स्थूल साधन जन सब आपके साथ में आएंगे। इसके लिए रहम दिल का गुण इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं, तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ, क्योंकि परवश आत्माएं हैं। आपके सामने जो भी आत्माएं हैं परवश हैं, मन बुद्धि उनके कंट्रोल में नहीं है। कोई दारू पिया है या साइकेट्रिक पेशेंट है, उन्होंने कुछ कहा तो आप कुछ नहीं कहेंगे ना, क्यों, वो परवश है। ऐसे हर आत्मा वर्तमान समय में माया से परवश हो गया है, तो उन आत्माओं को चैतन्य रूप में बांटो। इसका मतलब जो भी आपके द्वारा शक्ति जा रहा है, वो ऐसा निराकार रूप में आपको अनुभव होना चाहिए। जैसे स्थूल मूर्तियों से, फोटो से, कैलेंडर से जो एनर्जी फ्लो होता है, उस समय वो साधन, मूर्ति हो, कैलेंडर हो, फोटो हो, उसको एहसास नहीं होता है, क्योंकि वो जड़ है। लेकिन आप चैतन्य हो ना, आप ऐसे नहीं कह सकते मेरे द्वारा कुछ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, उन तक जाकर पहुंच रहा है, किरणें जा रहे, नहीं। यू मस्ट एक्सपीरियंस, आपको वो अनुभव होना चाहिए। इसी हर एक आत्मा के प्रति रहम दिल बन। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है। क्या होता है, जब आप ऐसे बैठते हो, आपके सामने कोई आत्माएं आते हैं, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार उनके साथ आपका अकाउंटेबिलिटी रहता है। आज आपने मेरे साथ झगड़ा किया है ना, हम आपको दृष्टि नहीं देंगे, ऐसा नहीं। कितना भी हिसाब किताब हो, लेकिन जब आप दातापन में बैठेंगे, सिर्फ बाबा आपके द्वारा दे रहा है, वो ले रहे हैं। बाकी जो भी हिसाब किताब है बंद करो। आप देने के बाद वो लोग क्या देंगे, गिफ्ट देंगे क्या, धन देंगे क्या, नाम मान शान देंगे क्या, इसके पहले उन्होंने डांटा है क्या, ये प्रोग्राम होने के बाद आपको डांटने वाले हैं क्या, वट एवर इट मे बी, उस समय जो आपका पोस्ट है वो करना, बस, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, वो परवश आत्माएं हैं, उनके ऊपर थोड़ा दया भाव रखो ना। कभी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले ही नहीं है, कितना भी कहो ये सुनने वाले नहीं, कितना भी कहो ये परिवर्तन होने वाले नहीं है। आप रहम दिल बन देते जाओ। कभी कभी हमारे जिंदगी में भी होता है,
कोई कोई आत्माएं आते हैं, रोते हैं, अपने समस्या को कहते हैं। हमारे पास जितना भी चांसेस है उसके अनुसार हम हेल्प करने के लिए सोचते हैं। कहते देखिए आइएगा, इससे दृष्टि लीजिएगा, फोन कीजिएगा, समस्या का समाधान लीजिएगा। पहले कहते नहीं 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 भाई जी, आप जो कहते ना वैसे करेंगे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन किया, उसके बाद बंद। क्या मुझे लॉस होता है कि मेरे बाप को लॉस होता है, बताओ? वो आत्माएं नहीं आए तो दूसरे आत्माएं आएंगी। आपने हेल्प नहीं लिया तो निराकार में विश्व की तरफ जाता रहेगा। वो नहीं आई तो स्टार्टिंग में कभी कभी क्या होता था, इनके लिए हमने समय दिया, टाइम दिया, ये सभी करने के बाद भी ये लोग यूज क्यों नहीं कर रहे? ये संकल्प आता था, अभी वो नहीं आता। वो सामने नहीं आ रहे, हमारे से जा रहा है निराकार में, वो ले या न ले, सामने है उनकी तरफ अटेंशन रहेगा, नहीं तो विश्व की तरफ रहेगा बस। आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है, बिजनेस तो चलता रहता है। ऐसी आपकी हेल्प लेने के बाद भी कोई कोई आत्मा आपसे सेवा नहीं ले रहे हैं, पीछे से डांट रहे हैं, आपका पाँव खींच रहे हैं, फिर भी अपने मन में उनके तरफ नेगेटिव भाव मत रखना। रहम दिल बनना, सभी को देना। अब कहते हैं बच्चे, द्वापर युग के बाद आपने मुझे कितना डांटा, वो सभी मैं आज रिकलेक्ट करूं तो मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता था। लेकिन उसको मैंने अपने मन में भी नहीं रखा, सदा देने का सोचा मैंने, और आज दे भी रहा हूं। ऐसे फॉलो फादर करो, आपकी शुभ भावना उन्हों को फल अवश्य देगी। भले आपके सामने नहीं है, मेरी जिंदगी में देखा है बहुत सारे आत्माएं, भाई पर्सनली, भाई साइंस के साधन द्वारा आते हैं, कनेक्शन में आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। उसके बाद उनकी जिंदगी में क्या क्या हादसा होती है, समस्याएं होती है, वो सभी कहाँ ना कहाँ से बाबा सुनवा देता है। मैं कभी कभी बात करता हूँ किसी के तरफ, जहाँ भी हम सेवा के लिए जाते हैं, उनका कमियां भी हमको दिखाई देता है, तब बाबा कहते बाबा ऐसे क्यों? बाबा कहते वेट वेट, माना रू रिहा निराकार रूप में चलता है। तो एक दिन दिखाता है, देखो बच्चे, आपने उस दिन क्वेश्चन पूछा था ना, एक ऐसा है करके, देखो एक कर्मों का फल आज ऐसे इस रूप में आया है। कितना सुंदर रूप में बाबा दिखाता, जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आंसर मिल जाता। किस आत्मा के प्रति मैं कहता हूं उसका क्लियरली, भले वो आत्मा नहीं कहा है, दूसरे द्वारा इंफॉर्मेशन आकर पहुंच जाता है। तो ऐसी बाबा कहते, ऐसी आत्माओं के प्रति भी शुभ भावना रखो, तो आप शुभ भावना का फल जरूर मिलेगा। भले उनको लगेगा कहां से शक्ति आ रहा है, आपसे आ रहा है करके पता नहीं चलता है। देखो कोई कोई क्या करते हैं, दान करते हैं ना, नाम लिख कर दान करते हैं। कोई कोई क्या करते हैं, नाम मत लिखो लेकिन वो यूज होना चाहिए बस, है ना? इसीलिए आपके सामने वो आए, वो जरूरत नहीं है बाबा, उस आत्मा को कल्याण हो, ये शुभ भावना सदा रखना, तब उन तक वो खुशी जाकर पहुंचाएगा। स्लोगन, योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी है। आपका कर्मेंद्रिय आपका बात सुनना चाहिए, तो वो कर्मेंद्रिय के ऊपर भगवान की शक्ति जाकर पहुंचना चाहिए, तभी वो कर्मेंद्रिय आपका बात सुनेंगे, नहीं तो नहीं। स्पेशली मन बुद्धि संस्कार, सूक्ष्म कर्मेंद्रिय, देखो जो कर्मेंद्रियों को जो चाहिए वो देंगे तभी तो वो बात सुनेंगे ना। व्हीकल को आप पेट्रोल देंगे तभी तो वो आपके कंट्रोल में आएगा ना। शरीर को भोजन देंगे तभी तो वो आपका काम में आएगा ना। आप जैसे कहते हो वैसे करते हो ना। शरीर खराब है, उसको मेडिसिन दे दो, ट्रीटमेंट दे दो, ठीक करो, तब वो कर्मी आपके बात सुनेगा। वैसी स्पेशली मन बुद्धि संस्कार क्या चाहता है? शांति, सुख, आनंद, प्यार। वो कहाँ है?
परमात्मा के साथ। जैसे आप जानते हो ना, व्हीकल में सदा पेट्रोल रहना चाहिए, शरीर के अंदर सदा भोजन रहना चाहिए, घर में सदा रोशनी रहना चाहिए। वैसे ही सदा मन बुद्धि संस्कार सहित आत्माओं को भगवान का शक्ति सदा रहना चाहिए। जब रहेगा तो वो इंद्रिया आपका बात मानने लगेंगे। तब आप जैसे कहते हो वैसे वो कर्मेंद्रिय आपके कंट्रोल में आएंगी। तब आपको कहा जाता है स्वराज्य अधिकारी। इसका मतलब आप आत्मा अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को जैसे चाहो वैसे चला रहे हो। जैसे शरीर को कहते हो ना, 6:30 बजे से 7:30 बजे तक 1 घंटा नुमा शाम योग बैठो। जब तक वो बैठने का नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नहीं देते हो तब तक वो शरीर बैठा हुआ ही रहेगा। 7:30 ट्रैफिक कंट्रोल आने के बाद आप कहते हो अभी उठो, भले आप इंस्ट्रक्शन नहीं कर दे रहे हो लेकिन अंदर से चलता है अभी मुझे उठना है, तभी वो उठेगा, तब तक वो बैठा ही रहेगा। ऐसे अपने मनोबुद्धि को डायरेक्शन दो, अभी आप परंधाम में रहना है 6:30 से 7:30 बजे तक, नहीं तो बाबा के साथ में ही रहना है, रूढ़िहानी करना है या मनन करना चाहिए, जो भी ईश्वरीय कार्य में रहना, ऐसे इंस्ट्रक्शन दे दो। और जब आप योग में अनुभवी बनते जाएंगे, आप चेक कीजिएगा, चाहे तो सूक्ष्म रूप में अभी, जब आपका मन बुद्धि भगवान का प्यार का शक्तियों का खुशी का अनुभव कर रहा है तो इधर उधर नहीं जाता है। छोटे बच्चों को मोबाइल दो, इधर उधर नहीं जाता है। मेरे जैसे बच्चों को क्रिकेट दे दो, इधर उधर नहीं जाएगा। जिसमें जो इंटरेस्ट है उनको जो मिल रहा है तो इधर उधर नहीं जाएगा। इसलिए अपने मन बुद्धि को ज्यादा समय पर एक जगह पर रखना है और उससे कर्म कराना है, तो उनको जो चाहिए वो दे दो। बाबा लास्ट एग्जाम्पल देता है, जब हम छोटेपन में थे, दुकान में जाकर कुछ लेकर आना था तो माँ कहती थी ये लेकर आओ। हम कहते थे हम लेकर आने के लिए रेडी है, लेकिन उसके साथ हमको चॉकलेट दिलाएंगे क्या, बिस्किट दिलाएंगे क्या, तब हम लेकर आएंगे। तो हमको जो चाहिए वो मिलेगा, तब हम कर्म करने के लिए रेडी रहते हैं ना। तो वैसे ही मन बुद्धि संस्कार को भी जो चाहिए आप देते रहना, निरंतर देते रहना, तब वो इंद्रिय आपके बात सुनने लगेंगे। तब आप उस कर्मेंद्र के ऊपर राजा बनेंगे। उनको ही कहते हैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा। ओम शांति।